हाय गाइस, वेलकम। आज इस नई वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिक्शनरी। ठीक है, तो सभी का वेलकम। आप लोग, मैं सोचूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस किए होगे, लिस्ट और ट्यूपल्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिए होगे। लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट एक्सेस करके लास्ट वीडियो देखो। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी। ठीक है, तो सिंपली आप newtonschool.co की वेबसाइट पे आ जाना। जैसे कि जानते हो, लॉन्च पैड पर जाके आपको कुछ इस तरीके का एल्गोरिथम प्लेग्राउंड मिलेगा। यहाँ से अपना प्लेग्राउंड क्रिएट करना, डिक्शनरी नाम देना, जैसे मैंने डिक्शनरी दिया हुआ है। ठीक है, तो डिक्शनरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ डिक्शनरी है क्या। डिक्शनरी एक तरीके का सिंपली डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि अभी लिस्ट और ट्यूपल देखते हुए थे कि हम लोग कि वो एक तरीके का हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसी तरीके से डिक्शनरी भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। डिक्शनरी को डिक्लेयर करने का तरीका होता है कर्ली ब्रेसेस, इसको बोला जाता है। ठीक है, कोई भी अगर आपको डिक्शनरी क्रिएट करना है तो सिंपली कोई वेरिएबल लेते हैं। मान लीजिए कि मैं DICT ले लेता हूँ, DICTL। ठीक है, तो डिक्शनरी के अंदर आप जानते हो कि पहले भी आपने क्लासेस में कभी ना कभी तो डिक्शनरी यूज़ की होगी, ऑक्सफोर्ड वाली जो छोटी सी आती है। ठीक है, तो उसमें वर्ड मीनिंग्स जो होती है, बोला जाता है कि वर्ड मीनिंग्स उसमें कैसे असाइन होती है, की और वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, जैसे कि ए का एक सेक्शन हो गया, तो ए में जितने भी सारे वर्ड्स होंगे वो सारे आ जाएंगे और उसके आगे मीनिंग होती थी कॉलन देके। तो सिंपली डिक्शनरी को डिक्लेयर करना सिंपली कर्ली ब्रेसेस से किया जाता है। तो हमारी DICTL डिक्शनरी डिक्लेयर हो गई। बस वो कैसी डिक्शनरी है, हमारी नल डिक्शनरी है। तो एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो प्रिंट क्या कराते हैं, इसका टाइप प्रिंट कराते हैं। ठीक है, DICTL का। ठीक है, तो चलो रन कराते हैं। तो देखो आपको DICTL क्या मिली, एक नल डिक्शनरी। किस टाइप का DICTL वेरिएबल है, डिक्शनरी टाइप का। अगर मैं सिंपली DICTL को प्रिंट कराऊं तो नल ही आएगा, मतलब कि कुछ वैल्यू नहीं, ये एम्प्टी डिक्शनरी है। ठीक है, डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस से क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर वैल्यूज़ कैसे डिक्लेयर करते हैं, की वैल्यू के फॉर्मेट में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे की 1 हो गई, की 1 उसके अंदर उसकी वैल्यूज़, फिर की 2 उसके अंदर उसकी वैल्यूज़। तो ऐसे डिक्शनरी डिक्लेयर की जाती है। ठीक है, तो चलो इस डिक्शनरी को पहले प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट माय DICT। तो देखो आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है कि की 1 के अंदर ये इसकी वैल्यू है, ये की 2 के अंदर इसकी ये वैल्यू है। ऐसे ये डिक्शनरी प्रिंट होती है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कोई पर्टिकुलर की क्या हो गया। जैसे यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आप ए के सेक्शन में जाते हो नॉर्मल ऑक्सफोर्ड वाली में, तो जैसे कि मैं विकीपीडिया में भी आपको खोलते हो तो वहाँ पे डिक्शनरी मिलती है कि किस विकीपीडिया के सेक्शन में घुसना है आपको। तो जैसे कि ए के वर्ड में जा रहे हो तो मतलब कि आप ए के सेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो ए के सेक्शन में आने के बाद जैसे मान लो कि वर्ड मीनिंग्स लिखी रहती थी, बहुत सारी ए के वर्ड्स लिख के रहते थे, उसके आगे उसकी वैल्यूज़ रहती थी। यहाँ वैल्यूज़ में आप कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, इधर इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो, कुछ भी। की में लोग स्ट्रिंग ही लेते हैं क्योंकि भाई की तो आपकी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, कि आप पर्टिकुलर उसको एक एक्सेस करने के लिए यूनिक वैल्यू लेते हो। तो चलो प्रिंट कराते हैं डिक्शनरी। और कोई भी वैल्यू अगर हमें किसी लिस्ट या टेबल से निकालना रहता है या डिक्शनरी से भी इवन निकालना रहता है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हमें कोई की पता है, डिक्शनरी की पता है और उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सिंपली अपने डिक्शनरी का नाम और उसके अंदर उस की को पास कर देते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग। रन कराते हैं। ठीक है, तो देखो इस की 2 की वैल्यू प्रिंट हो रही है, वैल्यू 2। ठीक है, देन फिर आगे चलते हैं। इस डिक्शनरी को कमेंट आउट कर देते हैं, एक नई डिक्शनरी बनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, माई DICT एक डिक्शनरी है,
जिसमें 3 की वैल्यूज़ हैं, 3 की और 3 वैल्यूज़ डिफाइंड है। एक यहाँ पे वैल्यू इज़ द लिस्ट ऑफ आइटम्स है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स है। सिंपली एक और आप की लगा लो, जैसे कि मैं दे देता हूँ की नेम कोलन, उसके आगे वैल्यू देना है मुझे, तो स्ट्रिंग टाइप का नेम देना है, तो ले लो न्यूटन स्कूल। ठीक है, तो ये मेरी एक DICT ही प्रिंट कराते हैं, माई DICT। ठीक है, तो देखो आपकी ये डिक्शनरी प्रिंट होकर आ रही है। थोड़ा कर्सर नीचे जा रहा है, की 1 1 2 3, फिर की 2 की 3 और नेम, ये ऐसे टोटल डिक्शनरी प्रिंट होकर आ रही है। ठीक है, तो सिंपली आप उसके आइटम्स को की से एक्सेस करना चाहते हो कोई पर्टिकुलर, तो एक्सेस कर लो। तो आइटम्स की 3 में इतने सारे आइटम्स हैं, इसकी वैल्यूज़ रखी हुई है, की 3 की वैल्यूज़ दे देगा आपको। ठीक है, अगर किसी की के अंदर आपका लिस्ट डिफाइंड है, उस लिस्ट मतलब कि उस वो तो क्या हुई, एक्चुअली वो की वैल्यू हो गई, लेकिन वो वैल्यू किस टाइप की है, लिस्ट टाइप की है, तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो सिंपली आप प्रिंट कराओ जो आपका डिक्शनरी का नेम है। ठीक है, फर्स्टली तो पहले उस की को एक्सेस करोगे, और की को एक्सेस करने के बाद भाई वो किस तरह का वैल्यू है, लिस्ट टाइप का है, तो उसके इंडेक्स से आप कॉल करा लोगे। तो चलो आइटम 0 आ जाएगा आपको। यहाँ से मैंने क्या किया, की 3 को एक्सेस किया, की 3 को वैल्यू प्रिंट कराई, वैल्यू से वहाँ पे उसके पहले आइटम को एक्सेस किया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस और ये जितने भी इनबिल्ट पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि अपर लोअर, तो अब यहाँ पे आइटम 0 को ना ये सब कैप्स में कर देगा। तो देखो आइटम स्मॉल लेटर में था, यहाँ पे आइटम कैप्स लेटर में हो गया। ठीक है, अब चलो सिंपली सब्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जैसे कि की 1 की वैल्यू 1 2 3 हुई, तो यहाँ पे 1 2 3 मैं माइनस कर रहा हूँ, तो प्रिंट कराते हैं माई DICT। ये परफॉर्म करने के बाद तो यहाँ पे वैल्यू 0 मिलेगी। जस्ट अ मिनट, की 1 की वैल्यू कुछ वैल्यूज कमेंट आउट कर देते हैं। की 3 ये हो गया आपका, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे माई DICT क्या मिल गए, 0 मिल गए। ठीक है, अब चलो अब आपके पास कोई अगर डिक्शनरी हुई है तो आप चाहते हो कि उसके सारे आपको कीज़ पता चल जाए एक बार में, सारे वैल्यूज़ पता चल जाए। ठीक है, तो ऐसा तो कोई एक लॉजिक होना चाहिए। हो सकता है आपको मे बी कीज़ ना पता हो और सारी वैल्यूज़ ना पता हो। तो एक जैसे हमारे यहाँ पे डी करके एक डिक्शनरी है, तो मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ पहले। ठीक है, तो एक मेथड होता है डॉट कीज़ करके, तो आपकी जितनी भी डिक्शनरी में कीज़ हैं तो वो प्रिंट हो जाएगी। तो डिक्शनरी में कीज़ क्या 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 नाम है, की 1 की 2 की 3। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारी वैल्यूज़ प्रिंट करानी है, प्रिंट डॉट डी डॉट वैल्यूज़, तो इसकी सारी वैल्यूज़ आ जाएगी डिक्शनरी की। ये देखो आपको मिल रहा है ना, डिक्शनरी की सारी कीज़ हैं और डिक्शनरी की सारी वैल्यूज़ हैं 1 2 3। ठीक है, और एक चीज़ और देख लो, आइटम्स देख लो। आप आइटम्स क्या रिटर्न कराता है, आपकी पूरी डिक्शनरी को एक काइंड ऑफ लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देता है सिंपली आइटम्स। तो अब ऐसे इसको चाहो तो आप डी डॉट आइटम, मतलब कि डिक्शनरी को अगर की में लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो डी डॉट आइटम्स कर दो, फिर एक आप एक एक लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे चलो करते हैं, तुम जैसे मैंने ए डिक्लेयर कर दिया डी डॉट आइटम।
आइटम्स में मैंने डिफ़ाइन कर दिया और मैं प्रिंट करा रहा हूँ ए को फर्स्ट वाली वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। मैंने डिक्शनरी को आइटम्स में कन्वर्ट कर दिया और उसकी पहली वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो देखो आपको 1 2 3 पूरी वैल्यूज़ मिल रही है। जस्ट अ मिनट, ए कराना है, हाँ। तो देखो आपको एक ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, ये इसको एज अ लिस्ट आप होल्ड करा के इंडेक्सिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका डिक्शनरी का। अब नेक्स्ट टॉपिक में लास्ट 2 डेटा स्ट्रक्चर्स बचे हैं जिसको बोला जाता है सेट्स और बूलियंस। तो फिर उसके बाद हम लोग कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट्स पे चलेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।